नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Webel Computer Training Center, opposite Siliguri College, gate number 2, College Pada, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। पेट्रोल को सेंचुरी के लिए 20 पैसे का इंतजार। करंट रेट जलपाईगुड़ी में 99.80 रुपए प्रति लीटर। पूरे देश में फिलहाल पेट्रोल व डीजल की कीमत आसमान छू रही है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है तो किसी राज्य में सेंचुरी लगाने की करीब है। इस बीच जलपाईगुड़ी में पेट्रोल को सेंचुरी लगाने में महज 20 पैसे का इंतजार है। जलपाईगुड़ी में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने के लिए आए ग्राहकों ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असामान्य वृद्धि का सीधा असर आम लोगों की गृहस्थी पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती जा रही है। जलपाईगुड़ी में सोमवार को इंडियन ऑयल पंप पर पेट्रोल की कीमत 20 पैसे बढ़कर 99.80 रुपए हो गई। डीजल 92 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की कीमत जस की तस बनी हुई है। भारतीय पेट्रोल पंप के पंप पर पेट्रोल 103.18, सामान्य 99.7, डीजल 92.31 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 99 টাকা 80 পয়সা। খাবার কি বলবো, আর তো বাইক চালাতে মুশকিল হয়ে যাবে, গাড়ি চালা, এটাই বলবো। আর কি বলবো, উপায় নেই তো। এখন আমি হসপিটালে যাচ্ছি, এখন চালাতেই হবে। হসপিটালে আছে, বাচ্চা আছে হসপিটালে, কী করবো, যাইতেই হবে। 200 টাকা হলেও যাইতে হবে। কী করে হচ্ছে, সবাই যা ভাববে ওইটাই চেষ্টা আমারও করা উচিত হয়েছে আর কি। কী বলবো বলেন তো, সাধারণ আমাদের মতো সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট। হ্যাঁ, 100 টাকার তেল 1 লিটার, এর থেকে আর কি বলা যাবে। যাইতেই 100 টাকার তেল লাগে, আমার আসতে আবার 100 টাকার তেল লাগে। এখন যাব কাজে, তো কি করে হবে বলেন তো? এত পেট্রোলের দাম থাকলে কোনো কিছুই মানে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব অসুবিধা। पेट्रोलियम पदार्थों में हुई वृद्धि के विरोध में एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से जलपाईगुड़ी में किया गया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसी के विरोध में एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से 1 से लेकर 7 जुलाई तक राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में आज जलपाईगुड़ी के बाव बाजार में विरोध प्रदर्शन संपन्न किया गया। उक्त विरोध प्रदर्शन में सुजन लोध, दीपशांतु भौमिक, श्यामल दास, झरना रॉय समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। एसयूसीआई के नेताओं ने कहा कि देश में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। कोरोना संकट काल के बीच बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी काफी मुश्किल साबित हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। कम्युनिस्ट जलपाईगुड़ी शहर लोकल कमिटिर पक्ष থেকে আপনারা সকলেই জানেন, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিন তেল এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের যে অস্বাভাবিক হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তার বিরুদ্ধে আমাদের দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে 1 থেকে 7 জুলাই পর্যন্ত প্রতিবাদ সপ্তাহ চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা বউবাজার এলাকায় আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে, বিক্ষোভ মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে, যাতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার পেট্রোল, ডিজেলের, রান্নার গ্যাসের থেকে যাতে শেষ তুলে নেয় এবং সাধারণ মানুষ যে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়েছে সেখান থেকে যাতে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হয়, এই দাবিতেই আমাদের লড়াই আন্দোলন চলছে। আগামী 7 তারিখ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলনের কর্মসূচি চলবে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। पेट्रोल और डीजल के दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने एसडीओ को दिया ज्ञापन। पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच ईंधन के दाम बढ़ने से दैनिक जरूरत के सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने व फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ सोमवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने सिलीगुड़ी के एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए एसडीओ से वैक्सीनेशन में पारदर्शिता लाने व पेट्रोल डीजल की कीमतों में तत्काल कमी करने की मांग की गई। इस अवसर पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की सदस्यों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन करेंगी।
প্রথমত হচ্ছে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম অতিরিক্ত বাড়ছে, মানুষের কাজ নেই, রোজগার নেই, এই অবস্থা মানুষের সংসারে ডুবেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। দ্বিতীয়ত হচ্ছে দ্বিতীয় ঢেউ আসার আগে সমস্ত মানুষকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন অবিলম্বে দিতে হবে এবং ভ্যাকসিনের ব্যাপারে যেটা বিষয় যে রাত্রি 12টা 1টা থেকে লাইন দিচ্ছে, মহিলাদের পক্ষে এই সময় লাইন দেওয়াটা অসুবিধা। এই কারণে দিনের বেলা টোকন সংগ্রহ যাতে মহিলারা করতে পারে তার জন্য বিশেষভাবে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে আমরা ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে যারা জড়িত তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এই 3টি দাবিতে আমাদের আজকে ডেকে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब भाजपा के 8 नेताओं ने खटखटाया कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा, अदालत से की बंगाल में दोबारा मतगणना की मांग। बंगाल में पूर्ण मतगणना की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 8 नेता कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव हारे हुए इन नेताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पूर्ण मतगणना की मांग की है। भाजपा नेता कल्याण चौबे ने मानिकतला विधानसभा सीट पर दोबारा गिनती की मांग की है। इसके अलावा और भी कई नेता है जो अपनी हारी हुई सीट पर दोबारा मतगणना की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर से जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रहे सुजीत सिन्हा भी वोटों की दोबारा गिनती की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि चुनाव से मिली हार के बाद कोर्ट जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से मिली हार को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया है। जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने की अपने चाचा की हत्या। उत्तर दिनाजपुर जिले के सोनपुर इलाके में घटना सामने आने के बाद मची हुई है सनसनी। चोपड़ा थाना अंतर्गत सोनपुर हाट बाजार इलाके में रहने वाले सिंह परिवार के बीच घर और जमीन विवाद को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इस बीच रविवार रात को सुनील सिंह का ही भतीजा मीठू सिंह शराब पीकर घर लौटा और सुनील सिंह के साथ झगड़ा हो गया। इस बीच उसने धारदार हथियार से सुनील सिंह पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी की इस हत्या में मीठू सिंह की पत्नी पूजा सिंह ने भी साथ दिया था। परिवार के सदस्यों ने ही मीठू सिंह को पकड़ लिया और पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही चोपड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मीठू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सुनील सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अस्पताल भेज दिया गया है। লটারি টিকিট নিতে আমি বাড়িতে একা শাটার বন্ধ করছি, আমার শাশুড়ি পাগল আছে, আমি বললাম ও বাড়িতে নাই, টাইম হয়ে গেছে, শাটারটা আমার সঙ্গে মদত করো, আমি শাটার বন্ধ করে বাড়িতে ভিতরে থাকবো। এই কাকুটা যে কোথা থেকে মদ খায় অনেক চলে আসছে, আমাকে অনেক ধক্কামুক্কি, আমি একা অনেক ধক্কামুক্কি, একবার না 2-3 বার আরো আগে করছে, সবাই দেখছে। আরেকবার আমাকে মারে ফ্রিজের নিচে ডুবাই দিয়েছে। আমি তো দুইজনকে ছুটাতে পারছি, কিন্তু দুইটা মরদের মিশে একটা মহিলা কিছু করতে পারি না। আমি দেখি নাই, কিন্তু চাকুটা দেখছি, ওর হাতে মারার পর চাকুটা দেখছি। আমার ছোট ভাইকে ঘরের মধ্যে ঢুকায় চাকু দিয়ে দুজন মিলে মারছে। মিঠু সিং সকাল থেকে মদ খাইছিল, সবাইকে আমার ছাদের উপরে চড়ে, কখনো ওই ভিতরে চড়ে, কখনো ওই বাড়িতে ফাতল ফেকে, কখনো এইদিকে উপরে ছাদের উপরে চড়ে যায়, সকাল থেকে নাটক করে। আমার বউকে একদিন মারছিল এখানে কানে, আমার বউর কানের একটা এখানে হেরা গেছে, এখানে এই মার। আমার ভাস্তা প্রত্যেকদিন বলে আমি সবাইকে মারে যাবো, আমি এখানে একটাও কাকে থাকতে দেবো না। আমার দিদি ভাড়া দিছে, ঘর ভাড়া দিছে, ও বলতেছে কি আমার জায়গা, আমার বোনের নামে জায়গা আছে, ও বলতেছে আমার জায়গা। এই কাউ কি হয় না, কোনো শত্রুতা না, কোনো শত্রু না। প্রত্যেকদিন ঝগড়া করে, প্রত্যেকদিন এই ছেলেটা মদ খায় আসে, প্রত্যেকদিন গুন্ডল করে, প্রত্যেকদিন বদমাশি করে। चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में जारी है सियासी संग्राम। अब बांकुरा में आपस में भिड़े बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता, दोनों पार्टी के घायल हुए कई समर्थक। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांकुरा में देर शाम दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में बीजेपी के 6 और टीएमसी के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सोनामुखी में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। बीजेपी का आरोप है कार्यक्रम को बंद करने के लिए टीएमसी के गुंडे वहां पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। बीजेपी का दावा है कि सोनामुखी से विधायक दिबारक घरामी पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हालांकि टीएमसी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने देर रात ट्वीट करके आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक दिबारक घरामी पर रविवार को मानिक बाजार पंचायत क्षेत्र में टीएमसी के गुंडों द्वारा हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि हमले में 7 भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और उन्हें बांकुरा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर करना पड़ा है।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महानंदा नदी ब्रिज के नीचे बैठा था शराब का अड्डा, पुलिस ने धावा बोलकर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। फुलबारी महानंदा ब्रिज के नीचे पिछले कुछ काफी दिनों से शराब का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और शराब पीते हैं, साथ ही शोरगुल भी करते हैं। यहाँ पर कुछ परिवार भी रहते हैं और इन परिवारों को काफी असुविधा होती है। यही कारण है कि परिवार वालों ने फांसीदेवा थाने में इसकी जानकारी दी और सूचना मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस प्रकार का अभियान लगातार शहर में चलता रहेगा। साथ ही पुलिस अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर भी सतर्क है और लगातार अभियान चला रही है। देश में कोरोना वायरस से 24 घंटों में 40,111 लोग संक्रमित, 42,322 लोग 24 घंटों में हुए ठीक और 725 लोगों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटों में 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 42,322 लोग ठीक भी हुए और 725 लोगों को संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी। बीते दिन मौतों का आंकड़ा 88 दिनों में सबसे कम रहा। इससे पहले 7 अप्रैल को
684 लोगों की मौत हुई थी। राहत की बात यह है कि रविवार को देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 10 से भी कम लोगों की जान गई, यानी कि अब मौतों का आंकड़ा 2.5 से भी कम रहा। वहीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित, दूसरे देशों को भी मिलेगी कोविन पोर्टल की सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। कॉन्क्लेव में कोविन के विकास व इसके काम करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाल ही में इस पोर्टल की सुविधा अन्य देशों के लिए मुहैया कराने की अनुमति प्रधानमंत्री ने दी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म कोविन की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। देश में इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है और अब इसे दुनिया के अन्य देशों के साथ मुफ्त साझा किया जाएगा। 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर में चालक की मौत, एक घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी प्रखंड के पिसला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर गैस से भरे ट्रक और चावल से लदे ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के चलते कुछ देर के लिए इलाके में जाम की स्थिति बनी रही। हादसे में घायल व्यक्ति को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया मृतक गाड़ी चालक का नाम राम है, वह बिहार का रहने वाला था। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों के अनुसार तेज रफ्तार के दौरान नियंत्रण खोने के कारण यह घटना हुई। पेट्रोल के दाम में फिर हुआ इजाफा, डीजल में नहीं हुआ बदलाव। सोमवार 5 जुलाई को पेट्रोल के दाम में तेजी रही, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया। आज घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें 31 से 39 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दी। दिल्ली में सोमवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 99.86 रुपये प्रति लीटर पर चला गया। वहीं डीजल में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब यह 89.36 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 105.92 रुपये पर पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमत 96.91 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 99.84 और पेट्रोल 92.27 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद 100.75 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 93.91 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।